मोटो व्लॉगिंग पसंद कर रहे हैं, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि क्यों ना भाई एक से बढ़कर एक एपिसोड आपको देते रहें। तो भाई चलते चलते करते हैं बात। आएगा तो ऐसा कर दो। तो दोस्तों जय हिंद जय श्री राम। भाई कभी कभी ये लगता है कि भाई ज़्यादा भलाई करनी भी समाज में एक भाई कोई गलत कल्पना है, क्योंकि हम सोचते हैं कि भलाई करके भाई हमारे साथ अच्छा ही होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भाई ऐसा कुछ है। क्योंकि मैंने भाई जितने लोगों की भलाई की मुझे तो भाई बुराई ही मिली। है ना। और पता नहीं यार ऐसा क्यों है, मैं समझ नहीं पाता हूँ कभी कभी। बट हाँ लगता है मुझे यार कि भलाई करके ना भाई बुराई ज़्यादा आती है। तो अभी अपन निकल रहे हैं भाई अपने पुराने रूट पे, क्योंकि ये भाई जो रास्ता है ये हमारी जो है कि पुरानी यादें हैं उसको सजोता है। जब भी मैं आता हूँ तो ऐसा लगता है कि भाई अपने बचपन को जी रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से भाई हम पैदल अपने विद्यालय जाया करते थे जहाँ से हमने शिक्षा ग्रहण की। तो पहला स्कूल तो मेरा जो था भाई वो था बिरसिबा, जहाँ मेरी मम्मी कार्यरत थी, अब तो रिटायर हो गई हैं। उसके बाद फिर प्रेरणा पब्लिक स्कूल, और उसके बाद सुवाकोट, और उसके बाद फिर पीपलकोट, है ना। मुन्नाकोट, पीपलकोट आदि आदि समथिंग, मतलब पास पास ही हैं, कुछ दूरी पे ही हैं। तो यहाँ से भाई अपन ने जो है कि शिक्षा ग्रहण की थी। तो मैं शुक्रिया गुजार करता हूँ भाई उन सभी सर का, मैम का, जो उस समय भाई हमें उतनी अमूल्य शिक्षा प्रदान की। तो उनके लिए तो भाई हमेशा मैं नतमस्तक रहूँगा। लेकिन कभी कभी ये लगता है ना, समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते कभी आप अपने आप को उस दलदल में डाल देते हो जहाँ से भाई निकलना बहुत टफ होता है दोस्तों, बहुत टफ। हालांकि मेरे लिए टफ नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई मेरा इष्ट देव, मेरा भगवान मेरे साथ है। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है दोस्तों कि समाज के लिए अगर हम कुछ करना चाहें तो यार वाकई समाज उसके फलस्वरूप वो परिणाम देता नहीं है। पता नहीं क्यों, मतलब मुझे लगता है, आप कमेंट करना कि ये सच है या गलत है, लेकिन मुझे लगता है दोस्तों कभी कभी ये। मैंने पानी के लिए कितनी जंग लड़ी है वो जग जाहिर है, वो आपको वीडियो बताएंगे। आज 2026 में हम जी रहे हैं, लेकिन 2020 के बाद मैंने पानी की जंग लड़नी स्टार्ट की थी। ना जाने क्या हुआ, ना जाने कितना कुछ हुआ, लेकिन पानी मेरे घर तक नहीं आया। कईयों के कार्यकाल बदले, कईयों की प्रधानगिरी चले गई, लेकिन मेरे घर में पानी नहीं आया। लेकिन आज मैं जब कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मेरा तो आए, लेकिन साथ ही साथ उनका भी आए जिनका अब तक नहीं आया। तो ठीक है भाई, अगर मेरी वजह से किसी का भला हो जाता है तो ये एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात रहेगी और बहुत बड़ी उपलब्धता रहेगी मेरे लिए खास कर। ठीक है, तो फिलहाल पानी की बात को करते हैं दरकिनार। यहाँ पर जो है भाई हम थोड़ा आगे जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे सन्नी की तरफ, क्योंकि आज मेरे दिल ने कहा कि यार यहाँ भी एक वीडियो बनाना चाहिए। क्योंकि भाई मुन्नाकोट, पीपलकोट भाई अपना बचपन जिया है मैंने, तो यार कैसे जो छोड़ सकते हैं। तो यहाँ से भी भाई काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं हमारे जो देखते रहते हैं भाई वीडियो, है ना। तो इन गलियों में, इन रोडों में भाई अपना बचपन गुजरा है। देखो, राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज पीपलकोट पिथौरागढ़। तो कभी जाएंगे भाई, अगर मौका लगे तो उन पुरानी यादों को जिएंगे। कहाँ पर हम बैठते थे, कहाँ पर हम पढ़ाई किया करते थे ना। तो ये चीज़ें मतलब कभी कभी लगता है ना कि यार वो पल लौट के आ जाते तो यार मज़ा आता। तो यहाँ से पैक करते हैं दोस्तों, ठीक है।
कहीं पर रुकेंगे, आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। फ़िलहाल यहाँ से मुझे लगता है कि बैक करना चाहिए। बाकी ये देखो भाई, मौसम खुल चुका है, नीला आसमान, पहाड़ पर्वत है ना। तो अभी अपन के पास टाइम तो है नहीं, तो ज़्यादा नीचे जाएंगे नहीं। बस इतना कहेंगे दोस्तों कि कभी कभी ना जो समाज के लिए लड़ाई लड़ता है, आखिर में चूतिया वही बनता है। ये मेरी ही नहीं अपितु बहुत लोगों की बात है भाई, और ये कोरी कल्पना नहीं है, ये सच पे आधारित है। क्योंकि मैंने देख रखा है अपने जीवन काल में ये चीज़ें। अभी जो भाई चीज़ें चल रही हैं, तो फ़िलहाल तो हम यहाँ से जो है अपना सन्ने वाली रोड पकड़ते हैं, है ना। क्या बात है भाई, क्या बात है। इस नल से पानी पिया करते थे भाई हम जब हम यहाँ छात्र हुआ करते थे ना, तो यहीं पर आते थे भाई अपन, खाना वाना पानी वानी, है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि कभी कभी ये लगता है ना कि यार आखिर किसके लिए कर रहे हैं यार हम। मतलब वो लोग ही सपोर्ट नहीं करते हैं यार जिनके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हो, पता है, सच में कह रहा हूँ। आज मेरे दिल ने कहा कि भाई अपनी बचपन की जो यादें हैं, है ना, उनको जिया जाए। तो यहीं पर भाई नीचे भोपाल सिंह बिष्ट जी का कोचिंग क्लासेस चलती थी, यहीं हम पढ़ते थे। और हम उस समय फीस नहीं दे पाते थे, तो उनकी जो अनुकंपा रही, जो उनका प्यार रहा, तो गरीब छात्रों को तो भाई वो फ्री में ही पढ़ाया करते थे। तो आज भगवान देखो उनको दे रहा है। तो तब कहते हैं भाई अपनी अच्छाइयों को इंसान ने कभी छोड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने भाई उस समय गरीबों का इतना सपोर्ट किया, इतना साथ दिया। तो आज देखो BSB इतना बड़ा कॉलेज, इतना बड़ा स्कूल, भगवान करे उनको और तरक्की दे, वो उनकी जो संस्था है वो और आगे बढ़े। क्योंकि भाई उनका जो एम था, उनका जो लक्ष्य था, वो यही था कि हर एक गरीब से गरीब छात्र को मैं शिक्षा दूँ। तो भगवान ने उनका साथ दिया। या अच्छाई, और एक होती है भैया कि अच्छाई करके भी बुराई आती है। अब वो क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जिस समय भाई पानी के लिए मैं लड़ रहा था, तो उस समय कोई व्यक्ति मेरे साथ में नहीं आया। मैं जल विभाग में गया, मैं JE के पास गया, मैं प्रधान के पास गया, मैं कहाँ नहीं गया, लेकिन कहीं से भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। क्योंकि जब जब जो होना होता है वो तब ही होता है ना। अपने वक्त से पहले कोई चीज़ नहीं होती है। तो हमारे वड्डा में तो भाई ऐसे कनेक्शन भी हैं, मैंने पहले भी कह रखा है ना, कि जहाँ पहले से ही पानी था उनको भी भाई पानी दिया गया, और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया। लेकिन यहाँ भाई पानी तो छोड़ो, पानी की एक बूंद भी नहीं थी। और उसके बावजूद भी भाई बहुत कुछ झेलना पड़ा, बहुत कुछ समझना पड़ा, सोचना पड़ा, तब जाके भाई अभी बातें बन रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी भाई जो अपने लोग हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यार भाई अभी भी पानी आएगा, क्योंकि बहुत टफ है। ये बात दोस्तों मेरे केस की, जिस व्यक्ति ने मुझे मारा, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि भाई उसका क्या है, क्या होना है। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि बीच में भाई कई ऐसी बातें होती थी जो उसका फेवर लेते थे। एक बंदे ने तो मुझसे ये तक कह दिया, अरे ठीक है तो क्या जो तेरे को मारा। मैंने कहा क्यों यार, अगर मैं मर जाता। तो वो बोलता है कि भाई मर जाता तो मर जाता। चलो ठीक है भाई, उसने हंसी मजाक में कह दिया कि तू मर जाता तो मर जाता। जैसे ही उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, तो भाई अगली मॉर्निंग यानी कि नेक्स्ट डे उसने मुझसे ये कहा कि सॉरी पाल जी आपके साथ उसने गलत किया। मैंने कहा यार मैं तेरे साथ अपनी समस्याएं पेश कर रहा हूँ, और तू है कि मतलब कह रहा है कि भैया ठीक हुआ अगर इसको मार पड़ी तो मतलब हमारा समाज देखो ना। मैंने तो मतलब कई लोगों से कह रखा है कि अगर आपके बच्चे पे मार पड़ती, आपके भाई पे मार पड़ती, डंडे से मारा जाता। चलो खैर, एक इम्पोर्टेंट आपको मैं बात बताना चाहूँगा दोस्तों। जिसने मुझे मारा उसके विरुद्ध तो भाई FIR हो ही गई थी, और केस अभी चल ही रहा है और तारीख लगने वाली है। लेकिन जो उसका बड़ा भाई है, तो जब मुझे मारा गया उसके 1 या 1.5 हफ्ते बाद, समथिंग 10 दिन के बाद मान के चलिए, मैं अपनी दुकान में गया, और दुकान में जाने के बाद उसका बड़ा भाई आया। उसने ये नहीं पूछा कि भाई तेरा हाल समाचार कैसा है, उसने जो है कि सीधे ही मेरे को धमकाना चालू कर दिया। और साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि भैया मैंने तो उसको संभाल के रखा है, वरना वो तुम्हें यहाँ से खदेड़ देगा। तो इसमें
एक धारा और जुड़ने वाली है, SC/ST। तो मेरे वकील ने मुझे सलाह मशवरा दिया है कि भाई जब अगला ये कह रहा है कि तुम्हें खदेड़ देंगे, तो इस पर एक धारा तो जुड़ेगी SC/ST, और कह रहा है कि तुम्हें बुनियाद से काट देंगे, तो अटेम्प्ट टू मर्डर। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अभी 4 से 5 धाराएं जुड़नी बाकी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में दोनों के दोनों भाई लंबा नपने वाले हैं, और मैं कमर कस चुका हूँ। मैं पुलिस प्रशासन को भी इस वीडियो के माध्यम से ये सांत्वना देना चाहूँगा कि आप अपना कार्य बखूबी करिए, और साथ ही साथ मुझे न्याय देने की पराकाष्ठा करिए, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है इस केस से उसको ये महसूस ना हो कि कहीं ना कहीं उसका हक मारा जा रहा है, या उसकी जो अवचेतना है, जो उसका अधिकार है, उसको दबाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं अभी इस केस में ढिलाई बरतता तो ऐसे केस मेरे भाइयों पे होते, मेरी बहनों पे होते, मेरे परिवार पे होते। कोई भी मार के रफा दफा करने की कोशिश करता, और हो सकता था कि भाई वो अपने पैसों के बलबूते पे केस को इतना हल्का करता कि ऐसे फिर बहुत सारी चीज़ें चलती समाज में। तो मैं कहीं ना कहीं एक समाज की अनुभूति भी कायम कर रहा हूँ इस केस में, क्योंकि मुझे लगता है दोस्तों ये पर्सनली कि अगर यहाँ पर अपराधी को सज़ा मिलती है, भले 1 साल की हो या 100 साल की हो या 50 साल की हो या 20 साल की हो, और उसके भाई को भी जब मिलती है, तो समाज को ये मैसेज मिले कि भाई दिन दहाड़े आप डंडा लेकर किसी की शॉप में जाकर उसको खुलेआम धमकी दे रहे हो, काट दूंगा, और फिर कह रहे हो कि मार दूंगा, और फिर कह रहे हो कि ये है वो है अल्लाह है बल्ला है। तो एक समाज को मैसेज जाए और वो समाज डरे, ऐसे भाई कार्य हमने नहीं करने हैं, क्योंकि जान है तो जहान है दोस्तों, है ना। तो मेरा तो भाई मन किया आज कि आपसे ढेर सारी बातें करूं, तो लगाया भाई हेलमेट में कैमरा, और अपन भाई चलते जो बात करने में मज़ा आता है ना, क्योंकि अपनी बाइक राइड भी जाती है और आपसे ढेर सारी बात भी जाती है तो मैं चाहूँगा दोस्तों कि अपराधी को भाई इतनी भयंकर सज़ा मिले। अब देखो, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि भाई भयंकर मिलेगी हल्की मिलेगी, लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूँ कि जब उसको सज़ा मिलेगी तो इस केस में मुख्य जो प्रतिक्रिया होगी वो उन लोगों के लिए होगी भाई जो ये सोचते हैं कि हम किसी को मारेंगे, किसी को काटेंगे, किसी को डराएंगे, और पैसे से जो है कि भैया हम वकील खरीदेंगे, कानून खरीदेंगे, और जो है कि अपनी तरफ केस करेंगे। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ये मैसेज उन तक जाए इस वीडियो के माध्यम से, जो ये सोचते हैं कि भाई हमारे पास तो पैसा है और पैसा हम जहाँ फेंकेंगे वहाँ भाई बात क्लियर हो जाएगी। देखिए, कानून मेरी नज़रों में सर्वोपरि है। हमारी मोदी सरकार है, हमारी बीजेपी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है। अब ये नहीं कि भैया आपने पैसे खिलाए और आपका केस दब जाएगा, अब ये नहीं होगा। अब तो ये होगा कि हक की लड़ाई होगी। आप देख लीजिए, जब से भाई हमारी मोदी सरकार आई है हमारे फेवर में, हमारी बीजेपी सरकार आई है हमारे फेवर में, तो गरीबों का भाई कितना भला हो रहा है। हमें पानी दिया जा रहा है, हमें बिजली मुहैया कराई जा रही है, हमें लोन मुहैया कराया जा रहा है। जो चीज़ें हम कभी पहले सपनों में सोचा करते थे वो चीज़ें अब हमें दी जा रही हैं। हमारा समाज को भी ये सोचना है कि हमने अपने सरकार का साथ कैसे देना है। दोस्तों, आप खुद सोचिए, अगर मैं मर जाता फिर क्या होता बताइए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बताए आपको। मान लीजिए आज जिस तरीके से भाई अपराधी छटपटा रहा है, मुझे पता है कि भाई वो इधर भी हाथ पांव मार रहा है, उधर भी हाथ पांव मार रहा है। वो सोच रहा है कि कहीं से भी भाई समझौता हो जाए, मांडवली हो जाए, है ना। तो जिस भाई ने मैसेज भेजा था विक्की XYZ, तो ये मैसेज रहा उनका। तो आपको तो भाई सल्यूट है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है भाई, मैसेज करना
आपने इतना कुछ बोला भाई मेरे लिए, उसके लिए तो भाई दिल से धन्यवाद। आपने पहले भी मैसेज किए थे, आपने ये तक कहा था कि भाई वकील की फ़ीस मैं भरूंगा। तो मुझे ये लगता है दोस्तों कि बहुत अभी ऐसे लोग हमारे समाज में हैं जो ये मतलब स्वीकार कर चुके हैं कि भाई हम हक की लड़ाई लड़ेंगे। तो विकी भाई, आपको मेरी भी उम्र लग जाए और ढेरों शुभकामनाएं। भगवान करे आपकी उम्र दुगनी नहीं चौगुनी हो, आप दिन दुगना और रात चौगुनी तरक्की करें, है ना। आप जियो हज़ारों साल और साल के दिन हो 50,000। क्योंकि दोस्तों डूबते को तिनके का सहारा ही काफ़ी होता है। तो अपन निकलेंगे अब सीधे लेलू वाली रोड में। नज़ारा देखो भाई आप, ओ भाई साहब, खिली खिली धूप और ढेर सारी बातें। पता है कभी कभी मेरा दिल कहता है कि यार मैं मोटो व्लॉगिंग में ज़्यादा ध्यान दूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ कि यार टाइम, क्योंकि इसके लिए क्या होता है ना भाई, एक तो समय, ऊपर से लोकेशन, और फिर भाई कैमरा वैमरा चार्ज वार्ज और जब अपन जाते हैं बाहर तो भाई उस समय तो भाई सारी चीज़ें प्रिपेयर रहती हैं, लेकिन जब लोकल का शूट करना होता है ना तो उस समय थोड़ा सा भाई समझना पड़ता है, चीज़ों को तैयारी करनी पड़ती है तो मैं कहूँगा दोस्तों कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जब मुझे मार पड़ी थी ना तो मैं थोड़ी देर तक एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया था कि यार ये मेरे साथ क्या हुआ। और जब उसने मारने के बाद ये कहा ना कि तुझे बना से काट दूंगा, मैंने कहा चल ठीक है यार, मुझे ख़त्म कर दे। आप सोचिए अगर मैं ख़त्म हो जाता तो अभी माहौल क्या होता वड्डा का। सोचिए आप ज़रा गंभीरता से, मेरे घर का, मेरे परिवार का। और जब मैं वो मार खा के आया उसके बाद जो मेरे घर में मौजूद मेरे सदस्य थे, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरी माँ, मेरे अगल बगल, मेरे पास पड़ोस के, तो उन्होंने क्या झेला उस समय, उनके मस्तिष्क में क्या प्रभाव पड़ा। इसमें भी दो धारणाएं और जुड़ेंगी, दो केस और लगेंगे, दो धाराएं और लगेंगी, एक SC ST और एक मानहानि। क्योंकि जब मुझ पर वार किया था उसके बाद लगभग 1-1.5 हफ्ते के बाद ही, मैं फिर कहूँगा 8 या 10 दिन के अंदर उसका बड़ा भाई आया था। तो एक FIR उसके बड़े भाई की तरफ भी जानी चाहिए जिसमें SC ST लगेगा। उसने मुझे बोला भी था, लेकिन मैं अभी वीडियो में नहीं बोलूँगा, मैं कोर्ट में बोलूँगा है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा दोस्तों कि दोनों भाई लंबा नपने वाले हैं, लंबा। और इन दो भाइयों के साथ जो व्यक्ति आएगा, मैं वीडियो के माध्यम से साफ कर रहा हूँ, वो लंबा नहीं नपेगा, नहीं नपेगा वो। लेकिन जो नपेगा वो वक्त बताएगा क्योंकि हम लड़ रहे हैं भाई न्याय की लड़ाई, और मुझे लगता है कि इस न्याय की लड़ाई में भगवान मेरे साथ है। हिम्मत देने वाला वही है, हिम्मत मर्दा था मदद खुदा। क्योंकि कहते हैं कि भाई अगर आप में हिम्मत है, आप में चाह है, तो वहीं रहा है ना। तो फिलहाल इतनी भाई बातें आपसे करनी थी। हम निकल रहे हैं भाई लेलू गांव से। खूबसूरत सी लोकेशन है ये, ज़बरदस्त। देखो हरे हरे खेत हैं भाई। कुछ दिनों पहले तो भाई धूल धक्कर थी, लेकिन अब बारिश हुई है तो भाई मस्त व्यू दिख रहा है, देख लो आप, है ना। तो अपना ले लो वहाँ भाई मिनी स्विट्ज़रलैंड है भैया, ये मान के चलिए, देख लो, है ना। तो धीरे धीरे भाई विकसित होना है। ऊपर वाले से हम यही मनोकामना करते हैं कि आने वाले समय में सरकार बेरोज़गारों को रोज़गार दे और अपना जो लेलू गाँव है उस पर 4 चाँद लगाए, है ना। यहाँ पर भाई जिसे जो चीज़ नहीं मिली अभी तक वो चीज़ मुहैया कराई जाए। क्योंकि देखो दोस्तों, मेरे वीडियो के थ्रू अगर किसी को उसका अधिकार मिलता है तो इससे बढ़ के और मिलने कुछ नहीं है दोस्तों। मैंने हमेशा समाज के लिए एक आर्थिक भूमिका निभाई है ताकि उनकी स्थिति स्पष्ट रूप से चल सके। लेकिन अब ये समाज मुझे किस तरीके से भाई लेता है, किस तरीके से स्वीकार करता है, ये तो भाई समाज पे ही डिपेंड है ना। लेकिन भाई मैं अपनी आखिरी सांस तक
इस समाज के लिए जीता रहूँगा। वीडियो भले लंबा है लेकिन भाई काफ़ी मज़ा आया मुझे शूट करते हुए, क्योंकि हम आए भाई सन से लेके आइला पहाड़ की रोड को हमने क्रॉस करा और फिर अपने लेलो गांव से मधुरता के साथ जो है कि हम जा रहे हैं अपने घर। तो ये होता है भाई, है ना। तो आदमी भाई यहाँ से ना जाने कहाँ कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हमारे तो भाई घर में ही इतनी खूबसूरत लोकेशन है तो एक अलग सी अनुभूति होती है भाई, मज़ा आ जाता है। अपने लेलू का फील्ड, वाह। आज मैं भी भाई वीडियो बनाते बनाते ना थोड़े मज़े ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम हो गया ना। बाहर तो हम घूमते हैं लेकिन भाई अपने होम टाउन में कम ही घूमने को मिलता है। थोड़ा पानी जम गया भाई फील्ड में, लेकिन बच्चे फिर भी खेल रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। तो आज का वीडियो तो भैया हमने जो है कि मोटो ब्लॉगिंग के ऊपर ही समर्पित कर दिया है। यहाँ पर थोड़ी सी भाई रोड ऐसी है रुकिएगी। ओह मशीन काहे की चल रही है यार आजकल। ये कमेंट करना दोस्तों, ये मशीन काहे की है, ठीक है। ओह हो, क्या बात है भाई, क्या बात है। तो ठीक है दोस्तों, फिर इसी के साथ रखिए अपना ख्याल, मैं भी रख रहा हूँ, क्योंकि अब अपन पहुँचेंगे घर। वीडियो करना है भाई एडिट। जनता की मांग है कि फटाफट वीडियो अपलोड किया करो, तो ठीक है, जनता की मांग सर्वोपरि। घर पहुंचते ही अपन करेंगे वीडियो एडिट और अपलोड। तो ठीक है दोस्तों, कोई भी गलती होगी तो माफ़ करना। बाकी रखिए अपना ख्याल, मैं भी रख रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।